आज बरोज हफ्ता इमरान खान की कॉल ने हुकूमत को एक मरतबा फिर से बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। डी चौक में एहतजाज का मामला है जिसने शहर इक़्तिदार में हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है, जहां पर शेलिंग हो रही है। इस वक्त एहतजाज है, दो सूबों की फोर्सेस आपस में मुतसादिम हैं। केपी से गंडापुर वज़ीर आला जो हैं उनका काफिला 15 किलोमीटर का फासला अबूर करके 48 घंटे की जद्दोजहद के बाद फाइनली डी चौक पहुंचा। और उसके बाद आगे उनके साथ क्या हुआ, आखिर क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर उनके किसी के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, ये क्या मामला चल रहा है, तमाम पर तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। तो दोस्तों, आज बरोज हफ्ता जब इमरान खान की सालगिरह का दिन है और आज इमरान खान 72 साल के हो चुके हैं। इस मौका पर इस्लामाबाद में इस वक्त हाई अलर्ट जारी है। पाक फौज जो है उसको तलब कर लिया गया है, रेंजर्स जो हैं वो आ चुके हैं, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। लोग जो जोग दर जोग ना सिर्फ केपी से बल्कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं, आकर एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। तो वहीं पर रेंजर्स की जानिब से और पुलिस की जानिब से उनके ऊपर शेलिंग की जो वीडियोस हैं वो भी आ रही हैं। बहुत शदीद किस्म का जो तसादुम है वो इस वक्त इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में जारी है। और फिर इंतज़ार किया जा रहा था कि जब अली अमीन गंडापुर अपना काफिला लेकर फाइनली डी चौक पे पहुंचेंगे तो वो मनाजिर जो होंगे वो देखने वाले होंगे। लेकिन हुआ भी यही, और तकरीबन 2 दिनों के बाद जो गंडापुर हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे कंटेनर्स थे। उन कंटेनर्स को हटाकर शेलिंग को बर्दाश्त करके फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। फिर उनके लिए खंदकें खोद दी गई थी, जैसे जंगों के अंदर खोदी जाती हैं। तो एक जंगी सूरत हाल है, वही हमारे जो कैपिटल है पाकिस्तान का उसके अंदर बनी हुई है। तो खंदकों को भी अबूर किया गया और गंडापुर का काफिला उसके बाद जो है कंटेनर्स को हटाता हुआ, कीलों का सामना करता हुआ इस्लामाबाद में पहुंचा। और लेकिन जो बात नोट करने वाली है, जैसे ही ये जो गंडापुर हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 3 बजे जब ये पहुंचे तो ये डी चौक जाकर वहां पर खिताब करेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये चले गए अपने केपी हाउस में। और कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि इनको दावत दी गई थी मुज़ाकरात की कि आप आकर मुज़ाकरात करें और कोई बातचीत करें, तो इसलिए केपी हाउस में गए। तो जैसे ही ये केपी हाउस में पहुंचे तो वहां से वीडियो सामने आई कि रेंजर्स और पुलिस केपी हाउस में घुसी और वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ये खबरें चली, उसके बाद इसकी तरदीद भी आई, चूंकि अब इंटरनेट जो है वो इस्लामाबाद में मुअत्तल कर दिया गया है, कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो इसलिए जो खबरें हैं वो डायरेक्टली इतनी आसानी से नहीं मसूल हो पा रही। तो जो इस पहले खबरें आई उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर किसी सरकारी ज़राए ने इस खबर की तरदीद की, लेकिन उसके बाद ये बात कंफर्म हो गई जब उमर अयूब ने ये बात कंफर्म कर दी कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद कुछ देर उनको हाउस अरेस्ट रखा गया और हाउस अरेस्ट रखने के बाद अब फाइनली ये खबरें आने लगी हैं कि उनको वापस पेशावर रवाना कर दिया गया है और एहतजाज नहीं किया गया। और इस्लामाबाद में जो है जब उनको खिताब करना चाहिए था वो खिताब भी नहीं हो सका। और जब वो केपी हाउस जाने से पहले ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि हमसे अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, यहाँ पर हम आए हैं इमरान खान की मर्जी से। ये इमरान खान की कॉल थी कि जिसने इतने लोगों को शहर इक़्तिदार में आकर एहतजाज पर मजबूर किया, तो अब हमें यहाँ से भिजवाने के लिए भी इमरान खान की कॉल जो है वो दरकार होगी। अगर इमरान खान कहेगा तो ही हम यहाँ से हिलेंगे। तो सबसे पहले बेहतर है कि आप लोग जाकर इमरान खान से मुज़ाकरात करें, उससे बातचीत करें, और अगर हमें वो कहता है कि आप लोग यहाँ से जाएं। अब हुकूमत इस तरह इस एहतजाज के ज़रिए इस तरह से मुश्किल में डल चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि जल्द ही शंघाई ताउन को तंजीमें हैं और 10 ममालिक जो हैं मुख्तलिफ वो आने वाले हैं पाकिस्तान में, उनके नुमाइंदगान आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये एक अनारकी फैल रखी है और एहतजाज हो रहा है तो क्या इंप्रेशन जाएगा, इसलिए हुकूमत को अपनी तमाम तर मशीनरी लगाकर इनको उठाना है। तो इसलिए वो अपनी जो फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर लगा चुकी हैं और अब वहाँ पर शदीद किस्म की जो झड़पें हैं अवाम के दरमियान, पुलिस के दरमियान, और उसके बाद जो हमारी रेंजर्स है वहाँ पर पहुँच चुकी है, उनके दरमियान हो रही है। और लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। और अब गंडापुर जो है उनको कहा जा रहा है कि वो रवाना कर दिया गया है। और अब ये तीसरी मरतबा हो चुका है कि जब गंडापुर गायब हो गए। सबसे पहले आपको याद होगा रिसेंटली बन्नू में एक अमन के बेटी वाला मामला उठा था और हमारी जो फौज है उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया था। तो तब भी 5 दिन तक जो गंडापुर हैं वो गायब रहे।
और वो मंजरनामे से गायब रहे, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे और लोगों ने उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि भाई अब नहीं बोलना तो आपने कब बोलना है। उसके बाद इस्लामाबाद जलसा हुआ जिसके अंदर इन्होंने बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की और जिसको लोगों ने बहुत सराहा भी, तनकीद भी बहुत हुई। और उसके बाद भी ये 7 से 8 घंटे तकरीर के फ़ौरन बाद गायब रहे। उसके बाद भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि आखिर ये गए कहाँ पे। पहले तो खबरें आई कि ये गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब दोबारा से आज दोबारा ये पहुँचते ही KP हाउस में गायब हो गए। इनकी कोई इनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, तो खबरें आने लगी ये गिरफ्तार हो गए हैं। तो लेकिन बाद में पता चला कि अब ये हाउस अरेस्ट होने के बाद वापस जा रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक ये अब पेशावर को दोबारा से रवाना होने वाले हैं। और इसी के साथ जो लाहौर है वहां पर भी इस वक्त जो है वो सूरत हाल कोई मामूली नहीं है, क्योंकि यहां पर भी मीनार पाकिस्तान के अंदर कॉल दे रखी थी एहतजाज की तहरीक इंसाफ ने। तो अब लाहौर में जो है जगह जगह पर कंटेनर्स लग चुके हैं। मीनार पाकिस्तान जहां पर एहतजाज होना था वहां पर पानी छोड़ दिया गया है, तारें लगा दी गई हैं और लाहौर की भी सूरत हाल जो है वो गैर मामूली बन चुकी है। तमाम तर हमारी जो पुलिस है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है, कंटेनर्स रखे हुए हैं। जैसे कि सूरत हाल बनती है तो हम जो हैं वो दरमियान में लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर उस तरह से लोग बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि यहाँ पर पहले ही जो हुकूमत है वो किसी और की है और यहाँ पर तैयारी पहले से कर ली गई थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस जो है इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, जगह जगह रास्ते बंद किए जा चुके हैं। स्पेशली जमान पार्क से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गुजरने में दुश्वारी हो रही है और रास्ता जो है वो बंद है। और इसी के साथ जो मजीद अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जरताज गुल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको इस तरीके से, इस भोंडे तरीके से गिरफ्तार किया गया है कि उनको दुपट्टा लेने की भी इजाज़त नहीं दी गई और बगैर दुपट्टे के उनको गिरफ्तार करके इस वक्त वो ले जाया जा चुका है। और अभी जो तहरीक इंसाफ है उनकी सियासी कमेटी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अभी तक एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, इवन गंडापुर यहाँ पर रहें या ना रहें, क्योंकि ये एहतजाज गंडापुर के लिए नहीं हो रहा। अब गंडापुर जाते हैं तो जाएं, एहतजाज हम जारी रखेंगे क्योंकि ये एहतजाज जो है वो इमरान खान के कॉल के ऊपर हुआ था। तो अब इसके मुतालबात जो हैं, इसके मकासद जो हैं वो तो वाज़े तौर पर नहीं सामने आए, लेकिन ये जो एहतजाज है वो अब बढ़ता हुआ और एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अब एक ही सूरत है जो एहतजाज को ख़त्म कर सकती है, वो ये है कि आप जाकर जो अडियाला प्रिजनर है उसके साथ बातचीत करें और उससे उसके जो मुतालबात हैं वो पूछें, क्योंकि ये सब कुछ उसने जेल से बैठकर करवाया है। उसकी एक कॉल के ऊपर अगर आपका जो दारुल हुकूमत है वो इतनी मुश्किल में आ सकता है तो आप सोचें कि वो जेल में क्यों है और उसके क्या मुतालबात हैं। तो अब ये जो फाइनल फैसला है वो इमरान खान के हाथ में आ चुका है और अब उसने जेल में बैठकर आपका जो दारुल हुकूमत है उसको एक मर्तबा से हिला कर रख दिया है और उसको बता दिया है कि जो तहरीक इंसाफ है उसको आपने जितनी भी मिटाने की कोशिशें की वो अभी तक नाकाम रही हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ।